हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आज रात की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हम ये देखने वाले हैं आज रात। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज रात क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। पूरे ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग देखिएगा। ओके, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें, तो ओपन माइंडेड से देखिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है। ओके, तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं उनकी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोटिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखता है। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, यानी कि मिथुन, तुला, मकर राशि। जस्टिस, द डेविल। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। तो मुझे आपके पार्टनर की जो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, ओके, तो वो दिख रही है कि आपके पार्टनर मुझे जो दिख रहे हैं ना यहाँ पर काफी सोचते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन आई है या फिर नो कांटेक्ट में इन्होंने आपको डाल दिया है। जिस चीज को लेकर ये सोच रहे हैं गंभीर विचारों में है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर स्टबन, मुझे एनर्जीज फील हो रही है इनकी। इगोस्टिक रहे हैं इन्होंने ना ये एकदम फ्री बर्ड की तरह रहे हैं, यानी कि ये कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि आप इनको कंट्रोल करो या आप इनको डोमिनेंट करो, यानी कि कंट्रोल डोमिनेंट सेंस कि आप इनको बार बार कॉल करो, मैसेज करो और पूछो तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये ना इन्होंने हमेशा इनका जो माइंड में थॉट रहा है ना, ये अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे थे, अपने हिसाब से ही कनेक्शन को। जैसे जब इन्होंने चाहा तब इन्होंने आपसे बात करी, जब चाहा तब कॉल किया, जब ये चाहते थे आपसे बात करना तभी बात करेंगे, नहीं तो आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं आपके पार्टनर लव के मामले में, कनेक्शन के मामले में। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है ना इन्होंने आपको वो वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आप चाहते थे इनसे। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। और कार्ड्स निकाल देती हूँ फिर और बताते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स, द स्टार की एनर्जीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, देखो ये ऑल जोटिक साइन दिख रहे हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑल जोटिक साइन रीडिंग है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर अपने मन मुताबिक चलने वाले इंसान दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चलने वाले। जब इन्होंने चाहा आपसे बात करी, जब चाहा नहीं करी, कुछ ऐसी एनर्जीज में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे तो बात कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी से भी आपके रहते बात कर रहे थे, आपको बताया नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन
मैं इन्होंने डाल लिया। ये चाहते थे आपके साथ भी रहना और उस थर्ड पार्टी के साथ भी रहना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये दोनों के साथ है, आप देख रहे हो। तो वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की। देखो ये बहुत ऐसा दिखाते रहे हैं इस रिश्ते में, या आपको दिखाते रहे या दुनिया वालों को, कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल मुझे यहाँ पर दिखते हैं। भले ये कुछ भी दिखाते हो, भले ये वर्क काम में रिस्पॉन्सिबल हो, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, पर लव लाइफ में ये हमेशा इररिस्पॉन्सिबल रहे आपके लिए। तो 2 चीजों में हमेशा फंस के रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ब्लाइंड हो गए थे, आंखों में पट्टी बांध ली थी। ये ना थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव इनका ज्यादा रहा है, थर्ड पार्टी का ही सोचते रहे हैं ये हमेशा। उधर ही झुकाव रहना, उधर ही उन्हीं के बारे में सोचना, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। आपको छोड़कर चले गए ये 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बहुत इमेच्योरिटी की है, बनते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि, पर ये बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी की है। आपको तड़पता हुआ छोड़ के गए हैं ये, और कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि अब आप एज अ क्वीन हो गए हो, अब आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। अब ये आप पे ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और काफी टाइम बाद अब आपको स्टॉक कर रहे हैं, अब आपको जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत टाइम बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ टाइम से इनको आपसे कोई मतलब नहीं था, कुछ करंट पास से कुछ टाइम से मुझे दिख रहा है इनको कोई मतलब नहीं था आप कैसे हो क्या नहीं हो, पर कुछ टाइम से एक खिंचाव सा फील कर रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन सा, पैशन सा। यहाँ पर मुझे द डेविल के कार्ड से ये भी दिख रहा है कि ये ना फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, रदर देन इमोशनल। यानी कि इमोशनल इतना नहीं फील कर रहे हैं फिलहाल, पर हाँ पैशन बहुत फील कर रहे हैं। लस्ट वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप ना काफी टाइम से, हो सकता है आप दोनों को सेपरेशन में आए हुए काफी टाइम हो गया, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपने से प्यार कर रहे हो, या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप या तो आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, टोटली बदल गए हो, ग्रूम कर लिया आपने अपने को। कुछ वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है जिस वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, या आपको देख पा रहे हैं, या किसी ना किसी के थ्रू आपकी फोटो देखी है, या आपको देख रहे हैं, आई डोंट नो कैसे, पर हाँ आप पे नजर तो रख रहे हैं ये फॉर श्योर। कहीं स्टक फील कर रहे हैं ये। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत नेगेटिव इनकी एनर्जीज हो गई हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई आ गया है, या आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो, शायद अब आप इनसे वो प्यार नहीं करते। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा भी हील होते हुए मैं देख रही हूँ, जिस वजह से अब ये आपकी तरफ एक झुकाव फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, पास्ट में कितना प्यार दिया है, कितना कुछ किया है। तो यहाँ पर मुझे जस्टिस के कार्ड से दिखता है ना, इन्होंने आपके साथ बहुत अनजस्टिस किया है, पर अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इसमें कनेक्शन में, और थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लिटरली समझ चुके हैं कि आप हो तो चीजें इनके साथ कितनी बेटर है, आप हो तो जब सब चीजें अच्छी हैं। ऐसी कोई एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखो हर चीज हो सकता है, इनका जो करियर है वो फ्लरिश कर रहा है, या करियर अच्छा हो रहा है, या हर चीज है होने के बाद भी इनको ना फिर भी आपके ख्यालों में खोए हैं, फिर भी इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं, ये किसी थर्ड पार्टी में हो रहे हैं, या कहीं ऑफिशियल कहीं काम जो भी कर, पर अब ये ना कहीं, जैसे मैंने बोला, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इनका कुछ तो चल रहा है, लड़ाई झगड़े या कुछ वहां पर आर्ग्यूमेंट्स, सुकून सा नहीं लग रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं लिटरली गॉड से मांग रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। जो भी किया पास्ट की चीजों को देख रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पर आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। बहुत लोगों का मुझे रियूनियन होते हुए दिख रहा है। देखो गाइज, ये आपसे सॉरी तो डेफिनेटली बोलने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं।
बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है देर ना हो जाए, उससे पहले आगे बढ़ना चाहिए, जो भी किया उसे भुलाकर, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। कॉम्प्रोमाइज, कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन के साथ ये ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर है शौरों का कार्ड, यहाँ पर है द मास्टर। तो अपने को ये बहुत मास्टर समझते थे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे तो आपको ग्रांटेड लेते थे, ये सोचते थे। आपने इनको हमेशा समझाया कि थर्ड पार्टी के बारे में आगाह कराया कि ये सही नहीं है या कुछ भी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे आपके। बट अब मुझे दिख रहा है, अब ये समझ रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं सौरों की एनर्जीज में जा चुके हैं। लिटरली इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसे दिख रही है ना मुझे, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे मानो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड दिख रहा है। बहुत गहरी सोच में है, आपको लेकर बहुत गहरी सोच में। जहाँ इनको क्लैरिटी नहीं थी ना आपसे रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, वहाँ क्लैरिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में कोई ना कोई इनको चला रहा है। देखो बहुत समझदार बनते थे, बहुत चालाक बनते थे, बहुत मैनिपुलेटिव बनते थे, पर आज इनको कोई और चला रहा है। ये आपको चलाते थे, आपको डोमिनेट करते थे, आपको कंट्रोल करके रखते थे, पर आज मुझे दिख रहा है कि इनको कोई और चलाने वाला आ गया है, कोई और इनको अब चला रहा है, जिस वजह से इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। पर आपके साथ जब तक ये थे तो राजा की तरह थे या रानी की तरह ये आपने रखा है इन्हें। कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस हो गया है, इतना ज़्यादा लोग इनको परेशान कर रहे हैं ना, तो ये गहरी सोच में मेडिटेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। रोज मेडिटेट करते हैं क्योंकि शांति नहीं है इनकी लाइफ में, बिल्कुल शांति सुकून जब आपके साथ थे ना, वो शांति सुकून इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं चला गया है। वो एनर्जीज दिख रही है। क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है, तो पास्ट को ना ये ठीक करना चाहते हैं, अब चीजें सही करना चाहते हैं। पास्ट को कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हैं, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। आप में अटके हैं, आपके ख्यालों में अटके हैं, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पर। आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। पर लेजीनेस का कार्ड है। देखो बढ़ना तो चाहते हैं पर अपना रोज ना डिले कर रहे हैं। जैसे इनको ऐसा होता है कि आज कॉल मैसेज कर लूं, फिर ये सोचते हैं नहीं कल लूंगा, फिर कल कर लूंगा या कल लूंगी, ऐसा करके डिले करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। इंटेंसिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि एक पैशन, अट्रैक्शन, इंटेंसिटी फील कर रहे हैं आपसे, और देख रहे हैं कि आप कितना चेंज हो गए, आप कितने अच्छे लगने लगे हो। इनोसेंस का कार्ड मुझे दिख रहा है। देखो लिटरली इनको कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, कुछ भी करो, इनको एक चीज तो लगती है कि आप कितने अच्छे दिल के हो, आप एक सॉफ्ट हार्टेड हो, आप एक इनोसेंट हो, सीधे साधा भोला भाला इंसान होता है ना, वो हो आप। आपने लिटरली बहुत कुछ किया है इनके लिए, वो चीजें ये याद कर रहे हैं कि क्योंकि जब दो चीजें सिचुएशन में इंसान जाता है ना, दो लोगों में जब होता है तो लिटरली कंपेयरिंग की मोड में आ जाता है। वहां पर उनको पता चलता है कि ये कैसा है और ये कैसा। तो वो एनर्जीज दिख रही है मुझे इनकी। सप्रेशन का है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। बढ़ना तो चाहते हैं आपकी तरफ पर कहीं ना कहीं दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये आपको अपनी कमी का एहसास दिलाना चाहते हैं। ये आपको ऐसा शो करना चाहते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस है, मुझे मत भूलो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। लिटरली गॉड से प्रे कर रहे हैं और एक सबक इनको, लेसन मिल गया है। लाइफ लेसन बोलते हैं ना, आपको से दूर जाने का, आपको डिच करने का, इनको एक सबक मिल गया है। आपको आपका दिल तोड़ने का, कर्मा कहते हैं ना, वो चीज दिख रही है। कर्मा मिल रहा है इनको। तो हाँ,
सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर दिख ही रही है गाइज। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी ये थर्ड पार्टी है और उस थर्ड पार्टी से ये लिटरली निकलना चाहते हैं। पेशेंस का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि पेशेंस आ गया इनके अंदर कहीं ना कहीं। ये ना बहुत पैनिक हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इनको हर चीज़ की जल्दी रहती थी, या एकदम से गुस्सा हो जाते थे, जो कहा इनको उसी समय चाहिए होता था। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ ना अब इनके अंदर बहुत ठहराव आ गया है, पेशेंस आ गया है। और एग्जॉशन का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी एनर्जीज एक्सहॉस्ट हो चुकी है, टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी कोई एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ। तो चलिए और क्या फील कर रहे हैं और देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। और कैसा फील कर रहे हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं आज रात, वो और कैसा फील कर रहे हैं आज रात, वो और कैसा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिरा है लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये चाहते हैं आपसे बात करना और कहना चाहते हैं चलो बात करते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना उसको ठीक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, या करता था, या हूँ और करता रहूंगा हमेशा, अगेन एंड अगेन, या करती रहूंगी। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट्स वॉज द नीडेड। देखो ये कहना चाहते हैं तुम्हें छोड़ा मैंने, वो मुझे भी उसका दर्द हुआ है, उसका हर्ट हुआ है, पर वो जरूरी था, उस टाइम वो जरूरी था। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं फैमिली में, कुछ देखो दिल से नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर ना चाहते नहीं है आपसे दूर रहना, आपको छोड़ना, पर आपको छोड़ना पड़ा मजबूरी के कारण। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इनकी फैमिली नहीं मान रही है, ये चाहते हैं उन्हें मनाना, आपको लिटरली छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, पर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं वो इस वजह से आई हैं कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है। वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। मेरी दुनिया बस तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, मेरी दुनिया बस तुम्हारे तक ही शुरू होती है और तुम पे ही खत्म होती है। ऐसा ये कहना चाहते हैं। लेट्स हील टुगेदर। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप भी हील नहीं हो, आपका भी दिल बहुत टूटा है, आपको भी हील करना चाहते हैं और अपने को भी हील करना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं चलो साथ में हील होते हैं और अपना रिलेशनशिप अपना रिश्ता हील करते हैं। आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। मुझे पता है कि मैंने खराब कर दिया ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, तो उसको सही करना चाहते हैं। बेसिकली ये अपनी गलती तो रियलाइज कर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग यू। देखो हो सकता है ये आप पे डाउट करते थे, या किसी थर्ड पार्टी ने, हो सकता है इनकी फैमिली ने डाउट इनके मन में क्रिएट कर दिया था, ये किसी और से बात करती है, करता है, ये तेरे लायक नहीं है, ये ऐसी है या ये ऐसा है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो या हो सकता है इनको कुछ डाउट होने लगा था आपके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो मुझे दिख रहा है कि सॉरी फील कर रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें दिख रही है। वो डाउट करते थे तो उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। गाइस बहुत श्योरली मैं देख रही हूँ ना कि ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और सॉरी बोल सकते हैं, या मैसेज आ सकता है इनका सॉरी सकता है। आई कांट सी यू क्राइंग। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, ऐसा भी ये कह रहे हैं। हो सकता है इनको पता चल गया है कि आप कितना रोते हो, कितना तड़प रहे हो उनके लिए। आई नो यू ट्रस्ट मी। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझ पर ट्रस्ट करती हो या करते हो। यू आर द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। तुम मेरे लिए सबसे ऊपर हो, एक स्पेशल गिफ्ट हो जो गॉड ने मुझे दिया है। लिटरली आपकी वैल्यू कर रहे हैं ये। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीसियस फॉर मी। जो भी तुम्हारे सामने मैंने टाइम स्पेंड किया है, मोमेंट स्पेंड किए हैं, वो सबसे पहले हैं मेरे लिए। ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ऐसा ये फील करते हैं। आपसे ये हील हो रहे हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ हो। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। मुझे नहीं पता क्या रीजन
क्या हुआ जो हम इतना दूर हो गए, या तुम दूर हो गई हो। जैसे मैंने बताया ना कि आप बिल्कुल चेंज हो रहे हो, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या रीजन है, क्यों चेंज हो गए हो आप, ऐसा मुझे दिख रहा है। यू टच माई हार्ट, पर तुमने मेरा दिल छुआ है हमेशा। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं अपना पास्ट बदल देता, काश जो भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है या मैंने तुम्हें हर्ट किया है मैं बदल सकता या बदल सकती, काश मैं चीज़ें सही कर सकता या कर सकती। वो चीज़ें फील कर रहे हैं लिटरली। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में हो, इनकी किसी और से शादी हुई है, तो वो ये ऐसा फील कर रहे हैं काश मैं अपना पास्ट बदल देता, काश मैं शादी नहीं करता उनसे कुछ या नहीं करती, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैं अपने वर्ड्स वापस ले लेता, जो भी इन्होंने आपको बोला बुरा भला उन चीज़ों को काश मैं वापस ले लेता, काश तुम्हें हर्ट नहीं होता। वो चीज़ें मुझे दिख रही है। इन्होंने कुछ तो आपसे ऐसा कहा है जो आपको बहुत हर्ट हुआ है। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, ऐसा ये फील कर रहे हैं गाइज। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा ये याद करते हुए, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए मैं यहाँ पर इनको देख रही हूँ। सॉरी फील करते हुए, अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रहे हैं, और आपकी प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी नज़रों में है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, ये समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, वो सम्मान वो इज्जत देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। लव फील कर रहे हैं बेसिकली आपसे, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। आज रात इनकी एनर्जीज ना बस आप ही को लेकर सोच रहे हैं। आज रात क्या, हर रात ये आप ही के बारे में सोचते हैं और चीज़ें सोचते हैं कि कैसे सही होंगी, कैसे सब कुछ होगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहे हैं कि आप मजबूरी में ही आपसे दूर हुए हैं। कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिख रहा है। देखो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो आपके पार्टनर जिम्मेदार हैं आप दोनों के सेपरेशन के, और कुछ लोगों के पार्टनर तो जिम्मेदार भी नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। लिटरली मैं जो एनर्जीज फील कर रही हूँ इन मैसेजेस से, इन कार्ड से, वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। बट हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों में, या इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या इनको मजबूरी में आपसे दूर होना पड़ रहा है, या हुए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ दिख रहा है। चीज़ें सही करना चाहते हैं बेसिकली, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और चीज़ें सही करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, जब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं आप वेट करो, इंतज़ार करो इनका। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।